रहीम। आज हम सीखेंगे अरिथमेटिक मीन के बारे में कि अरिथमेटिक मीन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अरिथमेटिक मीन हम दो मुख्तलिफ़ किस्म के डाटों से कैलकुलेट कर सकते हैं, अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा। तो आज हम सीखेंगे कि अनग्रुप डाटा से अरिथमेटिक मीन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और ग्रुप डाटा से अरिथमेटिक मीन को कैसे कैलकुलेट करते हैं और कितने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट किया जाता है और हमारी डेली लाइफ में अरिथमेटिक मीन का क्या किरदार है, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो आज हम उसके बारे में सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। अरिथमेटिक मीन, इसको A.M से भी ज़ाहिर करते हैं, लिख सकते हैं, और इसकी नोटेशन है x बार। तो अ वैल्यू ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ वैल्यूज़ बाय देयर नंबर, कि एक वैल्यू जो हम हासिल करते हैं डिवाइड कर को सम ऑफ वैल्यूज़ का सम लेके बाय देयर नंबर, उनकी तादाद पर, कि हम तमाम वैल्यूज़ का सम लेते हैं और उसकी तादाद पर उसको तकसीम करते हैं, इस कॉल्ड अरिथमेटिक मीन। तो ये हमारे पास हमारा अरिथमेटिक मीन निकलता है और इट इज़ डिनोटेड बाय x बार, और अरिथमेटिक मीन को हम x बार से शो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ x1 x2 अप टू सॉन xn आर n वैल्यूज़, अगर हमारे पास n वैल्यूज़ हैं, x1 कोई वैल्यू है, x2 कोई वैल्यू है, अप टू सॉन इसी तरह xn कुछ वैल्यूज़ हैं, n वैल्यूज़ हैं, दैन अरिथमेटिक मीन इज़ गिवन बाई, तो अरिथमेटिक मीन हम यूँ कैलकुलेट कर सकते हैं x बार इज़ इक्वल टू समेशन x ओवर n फॉर अनग्रुप डाटा के लिए, और x बार इज़ इक्वल टू समेशन fx बटा समेशन f फॉर ग्रुप डाटा के लिए। अब समेशन x, समेशन का मतलब है किसी चीज़ का टोटल, मजमुआ, सम। तो किसका सम है? जिसके साथ x, जिस वेरिएबल के साथ ये नोटेशन लगी हुई है, तो इच मीन हमें उस चीज़ का टोटल चाहिए। तो x के साथ लगी, इसका मतलब इस फार्मूले में हमें दो चीज़ें चाहिए, एक समेशन x और दूसरा n, यानी उनकी तादाद। एक तो x मीन उन वैल्यूज़ का टोटल, और फिर उनकी तादाद यानी वो कितनी वैल्यूज़ हैं। तो आइए देखते हैं हम अनग्रुप डाटा की मदद से हम कैसे अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज़ हमारे पास x चंद एक वैल्यूज़ हैं जिसको हमने x कहा हुआ है, 2 है, 4, 6, 8, 10, और अब इस फार्मूले के मुताबिक जो कि हमारे पास है x बार इज़ इक्वल टू समेशन x ओवर n, हमें एक तो x का टोटल चाहिए, तो हमने इस x का टोटल कर लिया जो कि 30 है, और n इनकी तादाद कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 इनकी तादाद है, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो हैं वो 5 हैं। तो हमने फार्मूले के मुताबिक समेशन x की जगह पे उसकी वैल्यू पुट की और n उनकी तादाद पुट की, इन दोनों को डिवाइड किया, तो हमारे पास आ गया अरिथमेटिक मीन बाय अनग्रुप डाटा। इसी तरह हम ग्रुप डाटा की मदद से देखते हैं कि अरिथमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट होता है, जिसमें हमारे पास डाटा है क्लास इंटरवल 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69, 70 से 70, ये मुख्तलिफ़ क्लासेस हैं हमारे पास। जैसे हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि 30 से लेकर 39 जितने लोगों ने नंबर हासिल किए हैं, फ्रीक्वेंसी तादाद को कहते हैं, उनकी तादाद 11 है, और 40 से 40 यानी 40 से 49 तक जितने लोगों ने नंबर लिए हैं उनकी तादाद 21 है, 21 है, और इस तरह 50 से 59 तक जितने लोगों ने नंबर लिए हैं उनकी तादाद 19 है, 70 से 79 यानी जितने लोगों ने नंबर हासिल किया उनकी तादाद 2 है। तो अब ग्रुप डाटा की मदद से कैलकुलेट करने के लिए अगर हम देखें तो हमारे फार्मूला है समेशन fx डिवाइडेड बाई समेशन f, यानी हमने f और x का टोटल लेके उसको फ्रीक्वेंसी के टोटल पे डिवाइड करना है। अब हमें सबसे पहले तो f को x से मल्टीप्लाई करना है, फिर उस कॉलम का टोटल लेना है। अब दो चीज़ें इस फार्मूले में भी हमें दो चीज़ों के टोटल चाहिए, तो लिहाजा हम देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले तो ये है कि ये डाटा जो हमें दिया गया होगा जस्ट क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी गई है, ये चीज़ें दोनों जो कॉलम है ये हमें ख़ुद कैलकुलेट करने हैं। अब सबसे पहले तो हमें x की ज़रूरत पड़ गई, तो x कैसे फाइंड होगा? ये हमारे पास लोअर वैल्यूज़ होती हैं और ये अपर वैल्यूज़ हैं। लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू, इन दोनों को प्लस करेंगे यानी जमा करेंगे, जमा करके 2 पर तकसीम करते जाएंगे, और फिर 40 और 49 को, 40 और 49 इन दोनों को जमा करेंगे और 2 पर तकसीम करेंगे, तो ये हमारे पास x है, x की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह इन तमाम जो क्लासेस हैं इन दोनों वैल्यूज़ को, लोअर और अपर वैल्यूज़ को जमा करते जाएंगे और उसको आने वाले आंसर को 2 पे तकसीम करते जाएंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास x की वैल्यूज़ आ गई। अब फार्मूले के मुताबिक हमें f और x को मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास ये f का कॉलम है यानी फ्रीक्वेंसी है, तादाद है, और ये हमने x फाइंड कर लिया है।
अब इस f की वैल्यू को इस x की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 379.5 आंसर आ गया। इस तरह 21 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 44.5 से और ये आंसर है। इसी तरह तमाम वैल्यूज़ को f की और x की वैल्यूज़ को फ़र्दन हम करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज़ हैं उनको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अब जब मल्टीप्लाई कर लिया तो अब हमें 2 कॉलम्स के टोटल चाहिए। एक तो फ्रीक्वेंसी का टोटल चाहिए जो कि 60 आया है, एक हमें f और x कॉलम का टोटल चाहिए जो कि 2950 है। तो फार्मूले के मुताबिक हम पुट करेंगे समेशन एफ एक्स का टोटल 2950 और बटे में है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास टोटल 60 है, तो 60 को इस पर डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आया x बार इज इक्वल टू 49.17। अब ये दोनों तरीक़ों से जो अनग्रुप डाटे से हमने कैलकुलेट करना सीखा है और ये ग्रुप डाटे से कैलकुलेट करना सीखा है अरिथमेटिक मीन, इस मेथड का नाम है डायरेक्ट मेथड। 3 मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड है, शॉर्टकट मेथड है, कोडिंग मेथड है। तो ये हमारा सबसे पहला मेथड है जो कि सिंपल है, ये हमारे पास डायरेक्ट मेथड है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि शॉर्टकट मेथड की मदद से अरिथमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट होता है। अब हम सीखेंगे कि शॉर्टकट मेथड की मदद से अरिथमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट होता है। तो सबसे पहले इसी तरह ये भी अनग्रुप डाटे से और ग्रुप डाटे से कैलकुलेट होगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि शॉर्टकट मेथड की मदद से और अनग्रुप डाटा यूज़ करते हुए हम अरिथमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब ये हमारे पास शॉर्टकट मेथड का फार्मूला है अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए, a प्लस समेशन d ओवर n, वेयर d इज़ इक्वल टू x माइनस a। अब इस फार्मूले के मुताबिक हमें 3 वैल्यूज़ चाहिए। a क्या चीज़ है, समेशन d का टोटल चाहिए और हमें n यानी उन वैल्यूज़ की तादाद चाहिए। अब d हमने लिखा हुआ है यहाँ कि d बराबर है समेशन x ओवर n, यानी x की वैल्यूज़ में से हम कोई यानी कांस्टेंट वैल्यू माइनस करेंगे। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी कह सकते हैं कि कोई एक वैल्यूज़ उस डाटे में से भी हो सकती है या कोई बाहर से ले सकते हैं। तो उन तमाम जो x हमें गिवन होगा, जो डाटा दिया गया होगा, उसकी तमाम वैल्यूज़ हम जब a की वैल्यू को माइनस करेंगे तो आने वाला रिज़ल्ट हमारे पास d यानी डेविएशन की फॉर्म में आएगा। तो हम उस d का टोटल चाहिए और a जो हमने वैल्यू माइनस की होगी वो होगी और n उनकी तादाद होगी। तो देखते हैं जी, ये हमारे पास एक डाटा है जिसको हमने x का नाम दिया है 52, 64, 58, 49, 61, 39, 48, 46, 52 एंड 53। अब शॉर्टकट फार्मूले के मुताबिक हमें d का टोटल चाहिए, तो सबसे पहले हमें d बनाना है। तो d बनाने के लिए हमने x में से 50 यानी 50 को माइनस किया है, वो इस डाटे के अंदर नहीं है। तो आप लोग इस डाटे में से कोई एक वैल्यू को भी एज ए के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, यानी एनी कांस्टेंट वैल्यू। तो हम यहाँ पे हमने x की हर वैल्यू में से इस 50 को माइनस करना है। तो 52 माइनस 52 आ गया, 64 माइनस 50 और 58 में से 50 को माइनस करना है, 8 आ गया, 49 माइनस 50 माइनस 1। और इसी तरह x की तमाम वैल्यूज़ में से 1 बाई 1 हमने 50 को माइनस करते जाना और ये रिजल्टेड वैल्यूज़ हमारे पास d की वैल्यूज़ है। अब हमें इस d का चाहिए टोटल, तो जो माइनस हो रही हैं उसको माइनस कर देंगे, जो प्लस हो रही हैं उनको प्लस करते हुए जो टोटल हमारे पास आया वो आया 22। तो इस 22 को अब फार्मूले के मुताबिक हम उसमें पुट करेंगे। तो x बार इज़ इक्वल टू a कौन सी वैल्यू थी जो हमने x में से माइनस की हुई थी, जो फ़र्ज़ की हुई वैल्यू थी, तो उसको a की जगह पे पुट करेंगे। आगे प्लस की जगह हमारे पास प्लस आ गया, समेशन d जो कि d का टोटल है, तो ये d का हमारे पास टोटल 22 निकला है। तो हमने इसकी जगह पुट किया और n उनकी तादाद है। तो वैल्यूज़ हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 10 वैल्यूज़ है हमारे पास। तो हमने n की जगह पे उसको 10 पुट किया। और जैसे कि हमें पता है कि अब ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर है 2.2 और उसके बाद ये 50 वैसे का वैसे आ गया, दोनों प्लस हो रहे हैं तो दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन का आंसर आ गया, जो कि हमने शॉर्टकट मेथड और अनग्रुप डाटा यूज़ करते हुए अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट किया है। अब हम देखते हैं कि ग्रुप डाटे की मदद से अरिथमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट होता है। उसी तरह जैसे हमने पिछले डायरेक्ट मेथड में सीखा है कि हमारे पास एक क्लास इंटरवल गिवन है और उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन होती है और ये अगली जो नेक्स्ट चीज़ें हैं ये हमें खुद फिर कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। तो क्लास इंटरवल हमारे पास 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20 एंड 20 to 24। ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम हमारे पास 10, 24, 40, 45, 35, 36। अब
ये फार्मूला हमारे पास ग्रुप डाटा की मदद से ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाई समेशन एफ। तो यहाँ हमने बताया कि डी हमारे पास क्या होता है, एक्स में से एनी कांस्टेंट वैल्यू माइनस करें तो डी आ जाता है। इसमें हमें डी भी बनाना है और उस डी की वैल्यूज़ को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई भी करना है। जब उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर हमें उस चीज़ का टोटल चाहिए और एक एफ़ का टोटल चाहिए और एक ए की वैल्यू चाहिए जो कि हमने एक्स में से माइनस की होगी। तो सबसे पहले हमने देखा कि एक्स में से ए को माइनस करेंगे तो डी बनेगा, तो हमारे पास एक्स नहीं होगा क्योंकि हमें ये दो कॉलम डाटा के अंदर दिए गए होंगे, क्लास इंटरवल और एक ये फ्रीक्वेंसी। एक्स हम खुद बनाएंगे। एक्स हमने पिछले उसमें भी सीखा था मेथड में कि कैसे कैलकुलेट करिए। हमारे पास लोअर वैल्यू 0, 4, 8, 12, 16, 20 और ये 4, 8, 12, 16, 20, 24 ये हमारे पास अपर वैल्यूज़ हैं और ये लोअर वैल्यूज़ हैं। इन लोअर वैल्यूज़ प्लस अपर वैल्यू इन दोनों को जमा करते हैं और 2 पे तकसीम करते हैं तो हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ बन जाती हैं। और हमने फिर 4 और 8 को जमा किया तो 2 पे तकसीम किया तो 6 आ गया। इसी तरह 8 और 12 को प्लस किया और फिर 2 पे डिवाइड किया तो 10 आ गया। इसी तरह तमाम वैल्यूज़ को हम जमा करते जाएंगे, दोनों वैल्यूज़ को 2 पे तकसीम करते हुए एक्स कैलकुलेट करेंगे। अब एक्स कैलकुलेट करने के बाद अब हमें डी की ज़रूरत है, हम डी फाइंड करेंगे। अब डी क्या है, एक्स में से हमने एनी कांस्टेंट वैल्यू माइनस करनी है जो इस डाटा में से भी हो सकती है, बाहर से भी ले सकते हैं। तो हमने 14 सेलेक्ट कर लिया एज ए के तौर पे, तो x की वैल्यू में से हम 14 माइनस करते जाएंगे। तो 2 माइनस 14 माइनस 12 आ गया। 6 में से 14 को माइनस करेंगे यानी 14 को माइनस करेंगे तो 8 आ गया। 10 में से 14 माइनस करेंगे तो माइनस 4 आ गया। 14 में से 14 माइनस किया तो 0, फिर 18 में से 14 को माइनस किया तो 4 आया, फिर 22 में से हमने 14 को माइनस किया तो 8 आ गया। जब हम अपने डी की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली, अब फार्मूले के मुताबिक हमें एफ़ और डी को मल्टीप्लाई करना है। तो डी की वैल्यू हमारे पास -12 है और फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास 10 है। तो इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को इस 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ डी का कॉलम हमारे पास बन जाएगा, जो कि दोनों को ज़रब देने से हमारे पास 120 आया है। फिर हमने 24 को मल्टीप्लाई करना है नफ़ी 8 से, जो कि नफ़ी 192 आ गया। फिर हमने 40 को मल्टीप्लाई करना है नफ़ी 4 से, नफ़ी 160 आ गया। 45 को 0 से, यानी फ्रीक्वेंसी की तमाम 1 बाई 1 वैल्यूज़ को उसके सामने जो डी की वैल्यूज़ हैं उनसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे और हमारे पास एफ़ डी का कॉलम बन जाएगा। अब हमें एफ़ डी का टोटल चाहिए, जो माइनस हो रही थी उनको और प्लस उन दोनों को प्लस करते गए तो हमारे पास माइनस का 44 बचा। और एक हमें फ्रीक्वेंसी का टोटल चाहिए जो कि 190 आया। अब फार्मूले के मुताबिक हमने इसमें पुट करना है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाई समेशन एफ। तो एफ डी का टोटल हमारे पास है -44, जो कि हमने एफ डी की जगह पे पुट कर दिया। समेशन एफ हमारे पास है 190, जो कि हमारे पास ये है 190, हमने वो पुट किया। ए जो हमने एक्स में से माइनस की हुई थी वैल्यू, ये एक्स में से हमने 14 माइनस किया हुआ है, 14 माइनस किया हुआ है, तो ये हमारे पास ए की वैल्यू है जो कि हमने ए की जगह पुट कर दी। अब हमने 190 यानी 44 को 190 पे डिवाइड करना है, इसको तकसीम करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये 0.23 आ गया और ये प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास माइनस आ गया। तो 14 में से हमने इस 0.23 को माइनस किया तो 13.77 यानी 13.77, जो कि हमारे पास एक्स बार यानी अरिथमेटिक मीन का आंसर है, जो कि हमने शॉर्टकट मेथड की मदद से और ग्रुप डाटा यूज़ करते हुए अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने का तरीका सीखा है जी। अब हम सीखते हैं कि अरिथमेटिक मीन कोडिंग मेथड की मदद से कैसे कैलकुलेट होता है। इसको भी अनग्रुप डाटे और ग्रुप डाटे की मदद से हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम फार्मूला देखते हैं कि कोडिंग मेथड की मदद से अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला है। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन यू ओवर एन मल्टीप्लाई बाई एच। अब इस फार्मूले में हमें 4 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, 4 चीज़ें चाहिए जो इस फार्मूले में पुट करने के बाद हम अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। ए क्या चीज़ है जो हम पहले भी सीख चुके हैं, यानी कांस्टेंट वैल्यू होती है। समेशन यू यानी यू का टोटल चाहिए और एन यानी उनकी तादाद चाहिए। एच के क्लासेस के दरमियान इंटरवल कितने कितने का। अब वेयर यू बराबर है समेशन ए ओवर एच, समेशन ए ओवर एच समेशन। तो एक्स में से जब हम ए को माइनस करते हैं तो वो डी की वैल्यू निकलती है। अगर उसी वैल्यूज़ को हम एच यानी क्लास इंटरवल पर डिवाइड भी कर दें तो हमारे पास वो यू की वैल्यू बन जाती है। तो आइए हम देखते हैं कि यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सपोज़ हमारे पास ये डाटा है 5, 10, 15, 20, 25, 5, 10, 15, 20, 25, ये एक्स की वैल्यूज़ हमने अज्यूम की हैं। अब फार्मूले के मुताबिक हमें यू सबसे पहले बनाना है। अब यू बराबर है एक्स माइनस ए ओवर एच। अब ए एनी कांस्टेंट वैल्यू इन द गिवन डाटा, किस डाटा में से भी हम ले सकते हैं, बाहर से भी ले सकते हैं। तो मैंने 5 को एज ए के तौर पे कंसीडर किया।
और दूसरी वैल्यू हमें चाहिए h। अब h क्या है, हम देखते हैं कि तमाम वैल्यूज़ के दरमियान गैप जो है वो बराबर है। 5 के बाद 10 है, अगर 10 में से हम 5 माइनस करेंगे तो 5 आंसर आएगा। 15 में से यानी 15 में से 10 माइनस करेंगे तो भी 5 आएगा। 20 में से 15 माइनस करेंगे तो 5, यानी 5 5 5 का इंटरवल है, इसको क्लास इंटरवल कहते हैं और इसको h से डिनोट करते हैं, h से ज़ाहिर करते हैं। अब हमें क्या करना है कि x की हर वैल्यू में से a की वैल्यू को जो कि हमने 5 रखी है माइनस करेंगे और h की वैल्यू जो कि 5 है उस पर डिवाइड करेंगे। तो हमने 5 में से इस 5 को किया माइनस और जो आंसर आया निकला 0। 0 को जब 5 पे तकसीम किया तो वो 0 आ गया हमारे पास। फिर हमने 10 में से ये 5 माइनस यानी x की तमाम वैल्यूज़ हैं तो हर वैल्यू में से हमने उसकी वैल्यू को माइनस करते हुए h की वैल्यू पे डिवाइड करते जाएंगे और हमारे पास रिजल्टेड वैल्यूज़ u की कीमतें निकलती आएंगी। तीसरा 10 में से हम 5 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, 5 को 5 पे तकसीम करेंगे तो 1 आ गया। इसी तरह 15 में से जब हम 5 माइनस करेंगे 10 बचेगा, 10 को 5 पे तकसीम करेंगे तो 2। इस तरह 20 और 25 को माइनस करते हुए u की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमें u को टोटल चाहिए। जब हमने इनको प्लस किया तो हमारे पास 10 निकला है। तो इन तमाम वैल्यूज़ को अब हम फार्मूले में पुट करते हैं। तो a की वैल्यू, a कौन सी वैल्यू है जो x में से माइनस हो रही है, जिसको हमने माइनस किया है जो कि 5 है। फिर आगे प्लस आ गया समेशन u यानी u का टोटल, तो ये u की वैल्यूज़ हमने बनाई हैं और उसका टोटल हमारे पास है 10। तो हमने वो 10 पुट कर दिया। n उनकी तादाद, तो हमने वैल्यूज़ की तादाद गिनी 1 2 3 4 5, 5 ही रकमे हैं हमारे पास। मल्टीप्लाई बाई h हमने सीखा कि ये दो क्लासेस के दरमियान कितना गैप है, कितना इंटरवल है, कितना डिफरेंस आ रहा है। तो वो हमारे पास वो भी 5 था। या यूँ देख लें कि जो हमने इस पर डिवाइड करते गए वैल्यूज़ वो हमारे पास h की कीमत होती है। तो हमने पुट की। तो अब यहाँ 5 से 5 कट भी सकता है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, 10 को 5 से यानी 10 को 5 से ज़रब देंगे जो कि 50 बन गया हमारे पास, और ये 5 वैसे का वैसे आ गया, प्लस की जगह प्लस आ गया, ये हमारे पास 5 है। तो 50 को हमने 5 पे डिवाइड किया तो 10 आ गया। दोनों प्लस हो रही हैं तो दोनों को प्लस किया तो हमारे पास ये अरिथमेटिक मीन का आंसर आ गया, जो कि हमने कोडिंग मेथड और अनग्रुप डाटा यूज़ करते हुए अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट किया है। अब हम देखते हैं कि ग्रुप डाटा की मदद से और कोडिंग मेथड यूज़ करते हुए अरिथमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसमें भी वही कि यहाँ क्योंकि ग्रुप डाटा के अंदर फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होती है, शामिल होती है, तो जिस डाटा के अंदर फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारा ग्रुप डाटा कहलाता है। और फिर आगे ग्रुप डाटा की भी दो टाइप्स होती हैं कि वो डिस्क्रीट डाटा है या कंटिन्यूस डाटा है, वो भी हम सीखेंगे। तो यहाँ भी हमें इस फार्मूले में 3 चीज़ें चाहिए कि एक तो u को फ्रीक्वेंसी से हमने मल्टीप्लाई करना है, उस चीज़ का हमें टोटल चाहिए, और फिर फ्रीक्वेंसी का टोटल चाहिए, और a और h की वैल्यू वैसी जो हम जैसे पहले सीखी हैं अनग्रुप डाटा में तो बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। अब ये 2 कॉलम हमें दिए होंगे, एक क्लास इंटरवल है जो कि 0 से 2 है, 2 से 4 है। ये छोटी सी लाइन है, ये इसको माइनस ना समझ लीजिएगा, ये छोटी सी लाइन है जो कि ज़ाहिर करती है कि 2 से 4 तक जिनके नंबर आए हैं उनकी तादाद जो है यानी फ्रीक्वेंसी तादाद होती है, तो उनकी तादाद 9 है। 4 से 6 तक जिन बच्चों ने नंबर लिए हैं 25, किसी किस्म का कोई भी डाटा हो सकता है। तो हमने ये सपोज़ किया है कि ये अगर हम नंबर कंसीडर कर लें कि ये नंबर हैं बच्चों के। इसी तरह 6 से 8 तक जितने बच्चों ने नंबर, जिसके 6 नंबर हैं या 7 हैं या 8 हैं, उनकी तादाद 32 है। इसी तरह अप टू सो ऑन ये तमाम डाटा हमारे पास क्लास इंटरवल की फॉर्म है और ये फ्रीक्वेंसी यानी उनकी तादाद है। अब हमें u बनाने के लिए x की हर वैल्यू में से a को माइनस करना है, तो सबसे पहले हमें x की ज़रूरत है। x फिर हम उसी तरह कैलकुलेट करेंगे जैसे हमने पहले भी सीखा है कि लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू यानी 0 जमा 2, और उसको आने वाले आंसर को 2 पे तकसीम करेंगे। फिर 4 और 2 को प्लस करेंगे तो 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ गया। इसी तरह 6 और 4 को प्लस किया, 2 पे डिवाइड किया, 5 आ गया। फर्दर इस तरह तमाम वैल्यूज़ को हम प्लस करते जाएंगे और 2 पे डिवाइड करते हुए हमारे पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। जब x बन गया उसके बाद हमें फार्मूले के मुताबिक हमें u चाहिए। तो u हमने सीखा है कि x में से समथिंग माइनस करते हैं, यानी कांस्टेंट वैल्यू माइनस करते हैं, और फिर जो क्लास इंटरवल होता है उसको उस पर डिवाइड करते हैं। तो हमने यहाँ जो a की कीमत है यानी कांस्टेंट वैल्यू है उसको हमने 7 को कंसीडर कर लिया है। आप में से कोई और वैल्यू भी लें तो सेम आंसर आएगा सबका। कोई 3 ले लेता है, कोई 11 ले लेता है, कोई 5, एनीवन कोई भी वैल्यू आप इस डाटा में से ले सकते हैं। तो तमाम का आंसर सेम आना चाहिए। अगर a की वैल्यू मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ वैल्यूज़ ली हुई हैं और उनका आंसर सेम नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यह है कि फ़ार्मूला गलत है, उन्होंने फार्मूला गलत लगाया हुआ है या कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो गई है, तो उसको दोबारा आप लोग चेक करेंगे। तो 2 हमारे पास क्लास इंटरवल, अगर हम गौर करें
इन तमाम की मदद से भी फाइंड कर सकते हैं। देखें 2 में से 0 माइनस करेंगे 2, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2, इसी तरह 8 में से तो 2 2, चाहे लोअर की क्लासेस से ले लें चाहे अपर की क्लासेस में से इंटरवल ले लें या एक्स में से आप ले सकते हैं। लेकिन 3 में से 1 गया 2, ट्रू कंजेक्टिव वैल्यूज़ का लें, यानी दो मुसलसल आने वाली वैल्यूज़ का फ़र्क लेना है। तो जो भी इन दोनों का डिफरेंस आएगा, फ़र्क आएगा, वो हमारे पास एच की वैल्यू होगी। अब हमने फ़र्दन तमाम एक्स की वैल्यूज़ में से इस ए की वैल्यू को माइनस करना है और आने वाले रिज़ल्ट को 2 पे डिवाइड करना है। तो 1 माइनस 7 माइनस 6 बचेगा, माइनस 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो -3। इसी तरह 3 में से 7 को माइनस करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड करते जाएंगे तो हमारे पास ये तमाम वैल्यूज़ यू की वैल्यूज़ निकल आई हैं। अब हमें एफ़ और यू को मल्टीप्लाई करना है, तो फिर एफ़ और एफ़ की वैल्यूज़ को यू से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ गया। 9 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 आ जाएगा। 25 यानी 25 को -1 से मल्टीप्लाई ज़रब करेंगे तो -25 आ गया। इसी तरह 32 को, यानी एक्स की जो उसके सामने यू की वैल्यू है, रकम है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाएंगे 1 पे 1 और हमारे पास एफ़ यू का कॉलम बन जाएगा। अब हमें एफ़ यू का टोटल चाहिए जो कि इत्तफाक से 0 निकला है और हमें एक फ्रीक्वेंसी का टोटल चाहिए जो कि 100 है। तो फार्मूले के मुताबिक उसमें पुट करेंगे एक्स बार इज़ इक्वल टू ए जो एक्स में से माइनस की हमने वैल्यू जो कि 7 है 7 है तो हमने वो पुट किया। आगे प्लस है समेशन एफ़ यू हमारे पास 0 निकला है तो हमने उसकी जगह 0 पुट कर दिया। समेशन एफ़, तो समेशन एफ़ हमारे पास 100 है तो 100 लिखा हमने और उसकी जगह 100 पुट कर दिया। मल्टीप्लाई एच हमारे पास 2 है तो हमने चेक किया या ये बटे में जो वैल्यू है वो एच की होती है तो 2 आ गया। अब 2 को हमने मल्टीप्लाई करना 0 से तो 0 आ गया और ये 100 यानी 100 तकसीम हो रहा है, इसको इस पे तकसीम किया तो ये भी 0 ही आएगा ज़ाहिर है। तो 0 को 7 में प्लस करेंगे तो हमारे पास 7 आया जो कि अरिथमेटिक मीन का आंसर है। और अरिथमेटिक मीन जो कि हमने निकाला है ग्रुप डाटा की मदद से और कोडिंग मेथड यूज़ करते हुए हमने उसका फार्मूला यूज़ किया। अब सबसे ख़ास बात यह है कि जब एक ही डाटा हो और हम एक ही डाटा की मदद से अरिथमेटिक मीन निकालें, तीनों मेथड को यूज़ करते हुए अरिथमेटिक मीन निकालें, वो बेशक डायरेक्ट मेथड है, शॉर्टकट मेथड है या ग्रुप कोडिंग मेथड है, तीनों मेथड एक ही डाटे पर अगर हम अप्लाई करते हुए अरिथमेटिक मीन निकालते हैं तो तीनों का आंसर सेम होना ज़रूरी है, एक जैसा होना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब यह है कि उस मेथड में आप लोगों से कोई मिस्टेक हुई है, उसको बार बार चेक करेंगे, उसको देखेंगे, उसको जमा नफ़ी प्लस करने में कहीं मल्टीप्लाई करने में मिस्टेक होगी। तो लिहाजा तीनों मुख्तलिफ मेथड से जब अरिथमेटिक मीन करो तो आंसर सेम आंसर आना मस्ट है, ज़रूरी है। तो ये था हमारे पास अरिथमेटिक मीन जो कि हमने 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से सीखा है। सबसे पहला तरीका था डायरेक्ट मेथड, उसमें भी हमने अनग्रुप और ग्रुप डाटा को यूज़ करते हुए अरिथमेटिक मीन मालूम करना सीखा। फिर दूसरा हमारे पास था शॉर्टकट मेथड और तीसरा हमारे पास है कोडिंग मेथड। तो